Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वीडियो को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक बटन दबाना हमारे मेहनत को बल प्रदान करेगा। तो चलिए, आइए आज हम प्रेरणा स्वरूप, विचार स्वरूप देखते हैं धन और संपत्ति की लालसा जो लोगों में देखी जाती है इस भौतिकवादी युग में। लेकिन धन और संपत्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहिए और धन उतना जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समुदाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। इतना जरूरी है। और ऐसा नहीं है, धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सीमा बंधा हुआ है। अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए, लेकिन अपने से नीचे वाले को भी देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई सीमा बंधा हुआ है धन संपत्ति का, क्योंकि किसी को संतुष्टि नहीं है। कोई ऐसी रेखा नहीं है, कोई ऐसा सीमा नहीं है जिस पर लोगों को संतुष्टि हो जाए। जैसे धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अर्थात ऐसा नहीं है कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है तो कोई खरबपति है। कोई सीमा बंधा हुआ नहीं है। इसलिए हमें सबसे जो जरूरत है संतुष्टि का, हमें संतुष्टि होना चाहिए। तो चलिए हम आ जाते हैं अगली कड़ी में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आज हम इस तथ्य को एक जगह समेटने का प्रयास किए हैं दोस्तों, भाइयों, बहनों। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको एक जगह सारे तथ्य मिल जाएं, तो हमने एक जगह इसको समेटने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थल और नगर, फिर इसके किस किनारे, किस नदी के किनारे, किस सागर तट पर ये स्थल स्थित हैं और इनका कब उत्खनन हुआ, उत्खनन वर्ष, कौन उत्खनन करता और स्थल की स्थिति। ये अलग अलग तरीके से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले स्थल हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ये परीक्षा में पूछा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, उत्खनन वर्ष, तो 1921 में। इसके उत्खनन करता पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। तो एक एक जो है तथ्यों से सारे प्रश्न बनते हैं। तो हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन थे, तो दयाराम साहनी। ये कहाँ स्थल की स्थिति है, करेक्ट, तो मांटगोमरी, ये जिला पंजाब, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। फिर आता है स्थल मोहनजोदाड़ो,
ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। कब उत्खनन वर्ष हुआ? 1922 में। पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? तो 1922 में। कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता कौन है? तो आर.डी. बनर्जी। यह स्थल की स्थिति कहाँ है? तो सिंध, लड़काना जिला, वर्तमान में पाकिस्तान में। फिर आपका आता है चंदहु चनहुद्रो। ये कहाँ है? किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। इसका उत्खनन वर्ष तो 1931 में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो एम.जी. मजूमदार। इस स्थल की स्थिति कहाँ है? तो सिंध, पाकिस्तान। आगे आते हैं रंगपुर। किस नदी के किनारे? तो मादर नदी। रंगपुर स्थल जो है किस नदी के किनारे है? प्रश्न बनता है तो मादर नदी। फिर आगे प्रश्न बनता है उसका उत्खनन कब हुआ? 1953 में। फिर प्रश्न बनता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो माधो स्वरूप वत्स। फिर प्रश्न बनता है कहाँ स्थित है, इस स्थल की स्थिति कहाँ है? तो काठियावाड़, भारत में। फिर आगे आता है कोटदीजी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। उत्खनन वर्ष 1935। इसके उत्खननकर्ता तो ध्रुवीय। ये कहाँ स्थित है स्थल की स्थिति? तो सिंध, पाकिस्तान। फिर है रोपड़। किस नदी के किनारे रोपड़ स्थित है? तो सतलज नदी। फिर प्रश्न बनता है उत्खनन वर्ष कब? 1953। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? वाई.टी. शर्मा। ये स्थल की स्थिति कहाँ है? तो पंजाब, भारत। फिर आगे आता है स्थल कालीबंगा। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा। इसके उत्खनन वर्ष 1953। इसके उत्खननकर्ता एक घोष। इस स्थल की स्थिति कहाँ है? तो गंगानगर, राजस्थान। अर्थात एक एक। आगे चलिए लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे कौन स्थल स्थित है? तो लोथल। उत्खनन वर्ष कब? तो 1955-63। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो एस.आर. राव। ये स्थल की स्थिति कहाँ है लोथल का? लोथल कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, काठियावाड़। फिर आगे आता है आलमगीर। ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे कौन स्थल स्थित है? तो आलमगीर। इसका उत्खनन वर्ष कौन है? 1958। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा। इस स्थल की स्थिति कहाँ है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश। फिर आगे आता है सुरकोतडा। तो सुरकोतडा किस नदी के किनारे इसकी स्थित है? तो दास्क नदी। या पूछ सकता है दास्क नदी के किनारे कौन स्थल स्थित है? तो सुरकोतडा। उसका उत्खनन वर्ष कब है? 1972-75। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। ये कहाँ स्थित है? तो कच्छ, गुजरात। फिर आगे आता है बनवाली। बनवाली ये कहाँ स्थित है? प्राचीन सरस्वती नदी। या पूछ सकता है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कौन स्थल स्थित है? तो बनवाली। कब इसका उत्खनन वर्ष है? तो 1973। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो आर.एस. बिष्ट। इसके उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट। और इस स्थल की स्थिति कहाँ है? तो हिसार, हरियाणा। फिर है धौलावीरा। इसका उत्खनन वर्ष 1990-91। ठीक है। कहाँ स्थित है धौलावीरा?
तो कच्छ का रण गुजरात। फिर है दैमाबाद। ये दैमाबाद ये कहाँ स्थित है? अहमदनगर महाराष्ट्र। फिर है राखी गढ़ी। इसके उत्खननकर्ता रफीक मुगल और ये स्थल की स्थिति हरियाणा। अर्थात स्थल और हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थलें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक जगह देखकर इसको जो है अपने जो है मस्तिष्क में इसको देखें और इसको समझें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम इसके आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस स्थल पर कौन अवशेष मिले, कौन वस्तुएं मिली, कौन चीजें मिली, ये सारे अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। अब जय हिंद, जय